अब भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था सारे देशों की ओर से कि नहीं आप भी 2050 तक कार्बन मतलब नेट जीरो कीजिए। तो भारत कहाँ से नेट जीरो कर देंगे, हमें अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ेगी। अब भारत के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा था कि आप कोयले का उत्पादन कम कीजिए। अब आप ही देखिए कोयला की कमी पड़ी थी भारत में तो ऑस्ट्रेलिया से खरीद के आया, हर चीज महंगी हो गई, बिजली महंगा हो गया, जितनी फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट थे सब महंगे हो गए थे। तो अगर हम CO2 का उत्सर्जन कम कर देंगे तो हमारी फैक्ट्रीज भी शट डाउन होगी। एक्चुअली यही कोयला को जलाने से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, बट फैक्ट्रीज भी तो चलती है। भारत के सामने बड़ी समस्या, तो इसमें भारत ने बहुत ही बेहतरीन रणनीति चला। भारत ने कहा कि ठीक है चलो, अगर आप चाहते हैं कि हम CO2 कम उत्सर्जित करें तो हमको यूरेनियम आप उपलब्ध करा दीजिए। अब यूरेनियम देखिए भारत यूरेनियम भारत में होता नहीं है, ना बराबर होता है। जादू गोड़ा की खान झारखंड की है बट उसमें अच्छा यूरेनियम नहीं मिलता है। यूरेनियम से हम परमाणु बिजली बना सकते हैं और परमाणु बिजली जो होता है प्रदूषण नहीं फैलाता है, ना बराबर प्रदूषण फैलाता है। और ये परमाणु बिजली घर बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली उपलब्ध करा देता है। लेकिन हमको यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम हमें मिल नहीं पाता है क्योंकि नियम है कि यूरेनियम उन्हीं को इजीली मिलेगा जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG के सदस्य हैं। अब NSG की स्थापना 1974 में हुई थी। वर्तमान में इसमें 48 देश है, 48 देश। भारत उसमें शामिल नहीं है। जो इसमें शामिल नहीं उसे यूरेनियम इजीली मिल नहीं पाता है। हम लोग को इंडिविजुअली लेना पड़ता है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, कजाकिस्तान से, बड़ा टाइम लगता है, काफी महंगे मिलते हैं। तो भारत ने बहुत अच्छा दाव खेल दिया कि भैया एक काम करो, अगर हम चाहते हो कि हम कार्बन का कम उत्सर्जन करें, पृथ्वी को बचाना चाहते हो, तो तुम थोड़ा सा ईगो छोड़ो, NSG में हमें शामिल कर दो। अब चाइना इसका विरोध कर देता है। चाइना कहता है कि हम NSG में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि चाइना को पता है कि अगर NSG में शामिल कर दिया जाएगा भारत को तो भारत विदेशों से तो यूरेनियम खरीद के उससे बिजली घर में डाल देगा और जो भारत का खुद का यूरेनियम है उसे हम परमाणु बम में डाल सकते हैं। अभी क्या है, हमारे पास यूरेनियम ही नहीं, तो थोड़ा सा यूरेनियम परमाणु बम के लिए डालते हैं, थोड़ा सा यूरेनियम हम डालते हैं बिजली घर के लिए। लेकिन जिस दिन NSG के सदस्य बन जाएंगे उस दिन तो हम लोगों को आराम से बाहर से यूरेनियम मिल जाएगा और भारत में इतना अवेलेबल है कि हम परमाणु बम की पूर्ति कर सकते हैं। अब भारत के ऊपर लो दबाव बनाओ, तो भारत ने साफ कर दिया कि दुनिया हमें NSG का सदस्य बनाए, हम 2050 तक कार्बन फ्री मतलब नेट जीरो पे हम आ जाएंगे। अब चाइना इस पे अड़ंगा लगाता है। चाइना कहता है नहीं, पहले भारत NPT पर साइन करे। NPT का मतलब होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी, मतलब हम कभी भी अपनी परमाणु को मतलब परमाणु टेक्नोलॉजी को दूसरे को साझा नहीं करेंगे और ना ही हम परमाणु बम को रखेंगे। परमाणु बम हम नहीं बनाएंगे बल्कि हम परमाणु ऊर्जा को रखेंगे। तो ये नियम बनाया गया था 1968 में। भारत इस पर साइन नहीं किया क्योंकि भारत ने परमाणु बम बना लिया। एक्चुअली ये भेदभाव वाली संधि थी। इसमें कहा गया था कि 5 देश परमाणु बम रख सकते हैं, अमेरिका रख सकता है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना रख सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं रख सकता है। तो भारत ने इस पर साइन नहीं किया। तो चाइना इतना होशियार है, वो कहता है कि ठीक है, अब समझिए चाइना कहता है कि हम भारत को NSG का सदस्य बनाने के लिए सहमत है, लेकिन भारत NPT पर साइन करे तो भैया हम फंस जाएंगे ना, बिजली के चक्कर में परमाणु बम चल जाएगा हमला। तो हम लोग इस पे साइन नहीं करते। अब आप कहेंगे कि 148 में अकेले चाइना अड़ंगा कैसे लगा देता है, तो NSG का रूल ही उठपटांग है। उसमें कहा गया कि किसी भी नए सदस्य की एंट्री से पहले 48 सदस्य की यानी पहले से उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है। तो भाई सर्वसहमति में एक ही अड़ंगा आता है चाइना। तो चाइना कह रहा है कि आप NPT पे साइन कीजिए तभी हम आपको एंट्री करने देंगे, नहीं तो नहीं करने देंगे। तो भाई सारे देश रेडी हैं, चाइना नहीं है। तो चाइना कहता ठीक है, तब एक शर्त पे हम करेंगे, अगर चाइना होगा तो पाकिस्तान भी हो जाएगा। अब यहाँ चाइना फंस गया क्योंकि भारत तो रेडी हो जाएगा, ठीक है हमको कर रहे हो तो पाकिस्तान को भी कर लो। लेकिन पाकिस्तान पे केवल चाइना ना रेडी होगा, बाकी के देश 48 जो देश हैं उसमें से अमेरिका भी है, फ्रांस भी है। अभी फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान वाले बाहर निकालेंगे। अरे उसका राजदूत तुम्हारे यहाँ है नहीं, वहाँ जो कार्टून बनाया था वो मर चुका है, लेकिन अभी भी हो रहा है, तो फ्रांस इनको रोक लगा देगा। तो भारत के लिए तो सही है, भारत कहते हाँ पाकिस्तान को भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन आप तालिबान को भी ला दीजिए, तो बाकी के बचे देश तो उसको रोक देंगे ना। तो भारत के लिए बहुत सही है। भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपने स्वार्थ के चक्कर में पृथ्वी को ना चौपट कर दे। इसलिए हम सबको इसके लिए भारत को तो NSG का सदस्य बनना ही चाहिए क्योंकि हमारी छवि अच्छी रही है। हमने कभी किसी को परमाणु हथियार की टेक्नोलॉजी साझा नहीं किया। तो हम लोग इस पर अभी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम लोग NSG के सदस्य बन जाएगा। तो चाइना जो दबाव बना रहा